तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.0 के अंतिम प्रश्न। मतलब इसके बाद प्रश्नावली 1.0 में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। और जो भी था हमने सारे के सारे कर लिए। दो बच्चे थे, हमने आपको होमवर्क में दिया था, आज वह भी दोनों कर लेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले दिन, वो भी चैप्टर 2 बहुपद की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो दो प्रश्न बचे थे उनको जल्दी से कर लें। सभी लोग को तब प्रैक्टिस हो गया होगा, कैसे करना है क्या क्या नहीं करना है सबको पता होगा। तो आइए जल्दी से उसको खत्म कर लें ताकि हमारी जो 1.2 प्रश्नावली है पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बाकी हम लोग इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये वाला तो हमने कहा, ये वाला तो हम किए थे। ये वाला जो प्रश्न था, ये वाला जो प्रश्न था उसको तो हम लोगों ने कर लिया था। सिद्ध कीजिए कि 1 अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बाकी आज हम लोग करने वाले 7 अंडर रूट 5 और 6 प्लस का अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। यही दोनों बचे थे, इन दोनों को अभी कर लिया जाएगा। बाकी हम लोग का समझ लो 1.2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं दूसरा नंबर वाला, यानी कि ये वाला। तो ये वाला दिया 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5। अब ध्यान से देखना है, जैसा सब में प्रश्न में किए हैं सेम टू सेम इसमें करना है। हम लोग मानेंगे, यहां पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। माना 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होगा। अगर यह 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 परिमेय है तो परिमेय संख्या p बटे q के क्या होगा, यह बराबर होगा। जहां क्या होगा, जहां p व q पूर्णांक होंगे, जहां p व q क्या है, पूर्णांक है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है। q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 7 को ध्यान से देखो, 7 गुणे में है, p बटे q की तरफ आएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा p बटे 7 q की तरफ आएगा भाग में, कितना हो जाएगा तब, 7q। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, एक। समीकरण नंबर एक। बस इतना ही करना था इसमें, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, बाकी ये प्रूव हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि p व q पूर्णांक है, चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, p व 7q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए p व 7q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब ध्यान से देखना एक चीज, अगर p भी पूर्णांक है और बटे में 7q भी पूर्णांक है, इसका मतलब p बटे 7q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। रीजन क्या है, अगर मान लो जैसे हमारे पास मान लो पूर्णांक कितना है, मान लो एक 7 है और एक पूर्णांक मान लो 10 है, तो 7 भी पूर्णांक है 10 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक से पूर्णांक में भाग देंगे, आंसर भले पूर्णांक ना आए लेकिन परिमेय संख्या आने की 100% गारंटी है। इसका मतलब 7 बटे 10 कैसा होगा, परिमेय संख्या। क्योंकि 7 भी पूर्णांक है 10 भी पूर्णांक है, तो 7 बटे 10 परिमेय संख्या होगा। वैसे p भी पूर्णांक है 7q भी पूर्णांक है, इसका मतलब p और 7q पूर्णांक है, इसका मतलब p बटे 7q क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अतः p बटे 7q, p बटे 7q एक क्या होगा, p बटे 7q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, होगा नहीं होगा, p बटे 7q परिमेय संख्या होगा, जो कि समीकरण 1 से संभव
जो कि समीकरण 1 से संभव नहीं है। मतलब समीकरण 1 से संभव नहीं है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय। अंडर रूट 5 क्या है, आप जानते हो अंडर रूट 5 अपरिमेय है। और अपरिमेय और परिमेय क्या कभी बराबर हो सकता है क्या? अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो नहीं सकते। इसीलिए हमने लिखा जो कि समीकरण 1 से संभव नहीं है। समीकरण 1 कह रहा है अपरिमेय है और हम अपने कथन से कह रहे हैं परिमेय है, ये दोनों बात सत्य नहीं हो सकता। अतः हमारी पूर्व की कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। लिखेंगे अतः हमारी पूर्व की कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। पूर्व की कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः हो जाएगा 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यही ध्यान से हम लोग दूसरा वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस है तो कोई फालतू दूसरा स्लाइड लेने की जरूरत नहीं है। तो यह हमारे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा वाला पार्ट यहाँ शुरू कर लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट जब देखे ध्यान से, दूसरा वाला पार्ट क्या दिया है, 6 प्लस का अंडर रूट 2, 6 प्लस का अंडर रूट 2। तो कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन यानी कि है सेम लॉजिक। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या होगा भाई, एक परिमेय संख्या है। एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। एक क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर यह परिमेय संख्या तो भी परिमेय संख्या यानी कि पी बटे क्यू के बराबर होगा। तो 6 प्लस का अंडर रूट 2 बराबर होगा पी बटे क्यू के। आप जहां लिख दो, जहां पी व क्यू क्या होंगे भाई, पी व क्यू क्या है, जहां पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, और जो क्यू है वह 0 के बराबर नहीं है। जहां पी व क्यू पूर्णांक है और 0 के बराबर, क्योंकि यह परिमेय संख्या माने है तो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के बराबर होगा करेगा। अब आराम से रूट ही रहने दो, बाकी 6 को उधर ले लो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू पहले से था, और ये 6 इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बटे 1 कर ही सकते हैं। एक करने में किसी कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 2 बराबर ऐसे रहेगा। अब क्यू और 1 कैंसिल नहीं, कितना आएगा, क्यू आएगा। अब क्यू से क्यू में भाग दो, कितना आएगा तब, पी आएगा। माइनस में 1 से क्यू में भाग देंगे, क्यू भाग जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 कम 6 क्यू। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लिखने का कथन यहाँ शुरू स्टार्ट करते हैं। चूंकि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसलिए अगर पी व क्यू पूर्णांक होंगे तो इसलिए पी माइनस 6 क्यू, और क्यू तो पूर्णांक है, इसलिए पी माइनस 6 क्यू भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर यह पूर्णांक होगा, अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक। अगर ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है, पूर्णांकों का जो भागफल होगा यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक में भाग देंगे, जो रिजल्ट आएगा वह भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। भले वो पूर्णांक आए या पूर्णांक ना आए, दोनों कंडीशन में परिमेय संख्या होगा। अतः हो जाएगा हमारे पास p माइनस 6 क्यू और पूरे के बटे क्यू एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः p माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे जो कि
जो कि समीकरण एक से संभव नहीं है, जो कि समीकरण एक से संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है भाई? क्योंकि समीकरण नंबर एक कह रहा कि यह अपरिमेय के बराबर है, तो यह अपरिमेय है, और हम अपनी कथन से कह रहे हैं परिमेय है। तो एक ही संख्या परिमेय भी हो जाए और एक ही संख्या अपरिमेय भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस का √2 एक क्या होगा? तब परिमेय नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे ख्याल से किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप शांति से जो स्टेटमेंट लिखा गया, बहुत छोटे छोटे टाइप 2 वाले तो एकदम छोटे छोटे, मतलब हलवे की तरह, मतलब एकदम आसान है। टाइप 1 वाले में थोड़ा सा दिक्कत था, जहां सिंगल रूट वालों को सिद्ध करना था कि सिद्ध करोगे अपरिमेय संख्या, हुआ थोड़े से बड़े थे, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा था। बाकी इसके बाद जो दूसरे टाइप वाले देख लो ध्यान से, एक स्लाइड पे दो हो गए, तो आप सोच सकते हो कितना आसान है। बस एक प्रश्न आपको आना चाहिए कायदे से, बाकी सारे के सारे अपने आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबको पता है, सभी विद्यार्थियों को पता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, 100% ये एग्जाम में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ध्यान से तैयारी करो, अच्छे से करो, और यह प्रश्नावली तो खासकर सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग यह अपना जो है सारा का सारा जो खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद। अब बहुपद एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। जिन विद्यार्थियों को थोड़ा भी अगर समझ में नहीं आता उनको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, और खासकर उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो विद्यार्थी थोड़ा सा उनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए सब है। आप देखो, आराम से शांति से पढ़ो। आप पूरे साल हम गाइड करेंगे और एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा, ना एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे चैप्टर हम सब कराएंगे, रिवीजन 1 शॉट सब कराएंगे, जो है परेशान मत हो। ठीक, तो इसी के लिए आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा प्यारा सा लाइक करिए, थोड़ा सा कमेंट करिए, ताकि पता चले भाई, उससे भी हम लोग को क्या होता है, हौसला बढ़ता है। आप लोग भाई देखते हो हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा बना रहे हैं जो है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।